और अब जा रहे हैं भाई लेके अपनी स्कॉर्पियो एन को यहाँ से बाहर। तो लेट्स गो भाई लोग। गुड लाइक लैंड क्रूजर। ओह देख रहे हो हाँ भैया ने कह दिया अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लैंड क्रूजर से भी बढ़िया है भाई साहब। इसको भाई कहाँ है अपना कंटेनर। और हम यहाँ पोर्ट पे 8 बजे पहुँच चुके थे और अभी 11 बज गए, यानी कि लगभग 3 घंटे लग गए हैं पूरा पेमेंट वेमेंट करने में सब कुछ। अभी भी एक प्रोसीजर और रह गया, वो है भाई गेट पास का, क्योंकि जब तक एग्जिट नहीं होगी तब तक गाड़ी हमारी नहीं है, तो उसके लिए गेट पास बनवाना पड़ता है जो बिल्कुल एंड में जाके बनेगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, हालत ख़राब हो गई। उस दिन भी यहाँ पे हम 2-3 घंटे खड़े रहे थे कंटेनर को खोलने में, चेक करवाने में, हालत ख़राब हो गई थी। बट आज वो सब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कस्टम क्लियरेंस उसी दिन हो गई है, कारनेट पे स्टैंप भी लग गया है। आज तो बस गाड़ी निकालनी है और ले जानी है। बट कंटेनर चला कहाँ गया भाई? इतनी दूर तो नहीं था यार, वहीं कहीं था शायद, मुझे लग रहा है उधर कहीं था, पर वहाँ है नहीं। ऐसा तो नहीं सही में हिला दिया हो? लग रहा है मुझे भी हिलाया है। पर हिलाया क्यों भाई उन्होंने, जबकि गाड़ी तो बंदी भी नहीं हुई थी? ऐसे तो गाड़ी की दिक्कत हुई होगी। ये देखो लगेज वगेज आए हुए यहाँ पे काफ़ी। तो भाई ये अभी हम यहीं से ही निकले थे बताओ, और देखा नहीं। अभी ये नंबर लिखा हुआ मिला ना 269057, तो मैंने वीडियो भी देखी, इसमें भी देखो ये लिखा 269057, तो सड़ा ही तो हुआ ये भी। और इन्होंने वापस से सील लगा दी। उस दिन सील खोली थी लेकिन फिर लगी हुई है। भाई साहब आए तैड़ पैड़ करके सील तोड़ भी गए। लो भाई कंटेनर अब खुलेगा। लो भाई गाड़ी के अंदर आ गए हैं, चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। लेट्स गो भाई लोग, निकाले अपनी गड्डी नू ईरान की सड़कों पे फाइनली, बल्ले बल्ले, लेट्स गो। होए 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 होए। पे खड़ी कर दो, शायद से फिर से चेकिंग करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बाहर तो आ गई है बट ज़्यादा देर लगेगी नहीं शायद। हाँ तो भाई चप्पल भी डिक्की में रख दी, बहुत ज़्यादा गर्म होगा बाहर। नहीं यार मैं नहीं निकल सकता, पहले चप्पल लेता हूँ फिर। और ये मैंने बैग रख दिया अपना, और ये हम 2 सूटकेस जो खाली लाए थे इंडिया से। सही में भाई बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ, शरीर तप रहा है मेरा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। बट लो जी लो, बाहर आ गई गड्डी, ये रही। ओए होए होए होए, बिल्कुल सही है भाई, कहीं भी स्क्रैच नहीं आए, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। कंटेनर के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरी, सेफ, साफ़ तो नहीं कह सकते, मिट्टी काफ़ी है बट सेफ आ गई है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो भाई लोग, थंबनेल सब ले लिए और मेरा माइक टूट गया यहाँ पे। बताओ नया माइक था, आगे की पिन नहीं गई, अब इसका कनेक्टर पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। कोई नहीं, गाड़ी मिल गई उसकी ज़्यादा खुशी है, तो लेके चलते हैं यहाँ से। अभी उधर कहीं जाना है हमें, तो अंदर तो ज़्यादा शूट करने नहीं देते, मतलब बोलते रहते बार बार, तो सीधा एक बार बाहर निकल जाए तभी मिलते हैं। वो कह रहा है वो स्ट्रेट हम राइट जाएंगे ना, मतलब तो हमारा अलग गेट है, उनका अलग गेट है, पर कारनेट तो दो गेट पास। कारनेट ओके, शायद यहाँ पे बैरिकेडिंग है कुछ, तो हम लोगों की गाड़ी सामने जाएगी। इन वाले एजेंट की गाड़ी तो मस्त है भाई साहब, अंदर से भी सही सी थी बड़ी, और उनकी काफी पुराने टाइप की थी। यहाँ पे भाई येलो लाइट आ रही है और ये टायर प्रेशर की ही है, 3 टायर में हवा कम है, तो मेरे पास है वो हवा भरने वाला, उसी से भर लेंगे। अभी फिलहाल फॉर्मेलिटी पूरी कर ले पहले। ये है वो ऑफिस जहाँ से हमारा गेट पास बनेगा, एंड वो हमारे एजेंट जा रहे हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम अंदर ही बैठे रहेंगे, वो खुद जाके ले आएंगे। फिर अब लास्ट एग्जिट है, यहाँ से एक बार एग्जिट हो गई उसके बाद हम जा सकते हैं। और एक ना यहाँ पे डीजल का भी सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि पेट्रोल पंप जो होते हैं ना वो ना ऐसे मतलब फॉरेनर्स को या लोगों को बिना उस सर्टिफिकेट के डीजल देते नहीं है, जहां तक मैंने सुना है। अब ये कंफर्म नहीं हूं मैं इस चीज में, बट हमारे एजेंट कह रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत डीजल डलवा दूंगा। उसके बाद ना होता है क्या, जैसे आप पेट्रोल पंप पे रुके तो वहां पे कोई दूसरा लोग होंगे यहाँ के लोकल, तो वो अपने नाम पे खरीद लेंगे डीजल और फिर आपको थोड़ा सा महंगा बेच देंगे। मान लो यहाँ पर अगर 20-25 रुपए लीटर हुआ तो वो हमें 30 रुपए लीटर दे देंगे, उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं ऐसा भी बिजनेस चलता है यहाँ पे, तो वो ऑप्शन रहेगा। तो सर्टिफिकेट ना बनवाओ, बाकी फिर भी हम एक बार देखते हैं, पता करते हैं 1-2 जगह से, या गूगल पे सर्च करते हैं। अगर जरूरी होगा सर्टिफिकेट फ्यूल के लिए तो ले ही लेंगे, क्यों फालतू में पंगों में पड़ना। और इंश्योरेंस हमारे एजेंट आज ला ही देंगे शाम को हमारे इस गाड़ी का, तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। क्या क्या कवर है वो सब मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए डीजल इतना तो है भाई कि आराम से 70-80 किलोमीटर चल लेगी गाड़ी, तो दिक्कत नहीं। मेरे को भाई अंदर बुलाया पासपोर्ट लेके, तो वही वीजा चेक होंगे, पांडे को नहीं बुलाया। वही है भाई, गाड़ी ना जिसकी भी है प्लीज उस बंदे को लेकर आना, या अपने नाम वाली गाड़ी लाना, वरना बहुत बुरा फंसोगे ईरान जैसे देशों में। मतलब गाड़ी आपके नाम नहीं है और वो बंदा भी नहीं है, तो समझ लो लग गए आपके। अब मेरी स्कॉर्पियो मेरे नाम पे है, कम से कम कहीं भी रोकेंगे, कहीं भी चेकिंग होगी तो दिक्कत नहीं है फिर। तो अभी भाई एक ऑफिसर आ रहे हैं, उनको सीरियल नंबर कह रहा हूँ, इंजन नंबर और विन नंबर चेक करवाना है। क्या मस्त लग रहा है, देख रहे हो ईरान की सड़कों पे नमस्ते लंदन लिखा हुआ। हालांकि इनको किसी को समझ नहीं आएगा लिखा क्या है ये, क्योंकि इंग्लिश की भी प्रॉब्लम है, ऊपर से नमस्ते तो प्रॉपर हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो क्या पता। चलो भाई चेकिंग हो गई है। यहाँ पे एक प्लेट सी लगी होती है, उसमें इंजन नंबर, चेसी नंबर और मॉडल गाड़ी का वो लिखा होता है। तो उन्होंने ये तीनों चीजें
कारनेट से मैच कर ली और उसके बाद हमारे एजेंट अंदर गए हैं। बस अब गेट पास मिलेगा और हम कट लेंगे बल्ले बल्ले। और ये गत्ता यार यहाँ पे आके फिर खुल गए, देखो लूज है यार, टिकी नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, ऐसी डैम्पिंग की वजह से हुआ है या लाइटों की वजह से हुआ है, समझ नहीं आ रहा, पर 5-6 बार कसवा लिया, सही नहीं हो गया जरा। इतनी ज्यादा गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर देखो 45 डिग्री हो रखा है भाई साहब। और अभी इसमें जो टाइम दिखा रहा है ना 1:48, ये इंडिया का टाइम है, यहाँ पर तो अभी 11:48 हुआ, 2 घंटे का फर्क है पूरा। तो ये चीज सेटिंग में जाके चेंज हो जाती है। अभी अगर इसमें सिम एक्टिवेट होती ना, यहाँ पे भी GPS चल रहा होता तो ये ऑटोमेटिक टाइम जोन ले लेता, बट हमें अभी टाइम जोन सेट करना पड़ेगा। क्या +3 है, +2 यूरोपियन टाइम है ये तो, कंफर्म बताओ। लो भाई हो गया है टाइम सेट 11:54 ईरान के टाइम के हिसाब से। जिस कंट्री में हम एंटर करेंगे वहां का टाइम जोन लगाना पड़ेगा या टाइम सेट करना पड़ेगा, ताकि कुछ भी भूले का ना हो इसको देख के। ज्यादा टाइम हम गाड़ी में रहने वाले हैं ना ट्रेवलिंग करते टाइम, तो नजर यहीं जाएगी बार बार देखने के लिए टाइम, और फिर उल्टा उल्टा हो जाएगा, 2-3 घंटे का फर्क आ गया तो यहाँ का काम पता नहीं हुआ या नहीं हुआ ये समझा नहीं पा रहे हमें। तो अभी हम गाड़ी को फिलहाल छोड़ के सामने एक कॉफी शॉप है वहां जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दूसरे वाले एजेंट आने वाले हैं। गाड़ी कर देते भाई लोग, अरे ये नहीं हुए, अब होंगे। लेट्स गो। चलो जी, अपने देश का तिरंगा। आया भी नहीं सुबह से कुछ, मतलब पिछले 7-8 दिन से यही चल रहा है भाई। सुबह 7-7:30 बजे निकलते हैं और शाम को 4-5 बजे आते हैं बिना खाए पिए। आज से ये सीन खत्म, एक बार अब गाड़ी मिल गई है तो टेंशन नहीं। ये है यहाँ की कॉफी शॉप, काफी सारी चीजें मिल रही है, एंड ये देखो ड्रिंक्स वगैरह भी है। और ये AC मस्त है भाई, चिल्ड कर देते हैं, ग्री के चलते हैं AC। तो अभी हमने ये लिया, मैंने तो ये वाली ऑरेंज जूस है ये, और अंदर इसमें देखो दाने दाने हैं, तो ट्राई करते कैसे। बाकी ये ट्रांसलेट करके पूछ रहा है कि वेजिटेरियन कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे बना तो बहुत कुछ हुआ है, बट वो ये है आधी से ज्यादा चीजें नॉन वेज है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो ये 3 ले लो। ईरान में जितने भी पब्लिक प्लेसेस है ना भाई साहब, हर जगह पे टॉयलेट ना इंडियन वाले ही है, कहीं पे भी वेस्टर्न सीट्स है ही नहीं। चाहे वो ढाबे हो, पेट्रोल पंप हो, हाँ बड़े बड़े जो अच्छे रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी वेस्टर्न सीट्स। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा, नहीं लास्ट नहीं इसी ब्लॉग में आपने देखा होगा, पिज्जा खाने गए थे ना हम, तो वहाँ पे वेस्टर्न सीट थी। ये जो ढाबा था यहाँ से मैंने चावल लिया है, यहाँ पे वो है नॉर्मल वाली इंडियन सीट्स, मतलब बने तो 5-6 वॉशरूम हुए और साफ सुथरे भी है हिंदी वाली सीट थी। तो इस वाली कॉफी शॉप में खाना तो था नहीं, मैं दूसरी जगह से लाया हूँ, वहाँ पे बैठ के बदबू आ रही थी, तो मैंने सोचा ये पैक करवा के यहीं खा लूंगा। ये तो इन्होंने सूखे ही चावल दे दिए, कुछ है ही नहीं इसमें, तो ग्रेवी वेवी खाऊंगा कैसे। ये दे दिया, पता नहीं क्या है, मार्गरीन बटर है भाई, बटर के साथ चावल कौन खाएगा। है तो भाई टेस्टी चावल, पर प्लेन अच्छे नहीं लगेंगे। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, अभी तक हमें गेट पास नहीं मिला और हम अंदर ही वेट कर रहे थे, तो सोचा गाड़ी में आ जाते हैं, क्योंकि अंदर ना नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो बाहर थोड़ा बहुत आ रहा है, बट इतना भी नहीं आ रहा। बट ये है कि यहाँ पे गद्दा लगा हुआ है मस्त अपना, होए तो आराम से लेट सकता हूँ AC चला के, और डीजल भी कम है, तो जल्दी काम हो जाए तो बेटर है। हमारे दूसरे वाले एजेंट आ चुके हैं, वो कह रहे हैं 25-30 मिनट लगेंगे। अब लेट्स सी कितनी देर लगती है। निकले यार जल्दी, शिपिंग कंपनी भी जाना है, उनसे रिफंड लाना है ना अपना। $370 या $380 कुछ था। और ये जब से कंटेनर से निकाली, पता नहीं सनरूफ में ऊपर क्या लगा हुआ है, काई है, पोटी कर रखी है कबूतरों ने, समझ नहीं आ रहा, तो सफाई करवानी पड़ेगी। यहाँ के लोग तो गाड़ियों के शीशे भी नहीं साफ करते, मिट्टी में ही चलाते रहते गाड़ियाँ। एक तो है भी पुराने जमाने की बहुत ज्यादा गाड़ियाँ, ऊपर से साफ नहीं करते, बट हम धुलवाएंगे। होपफुली कोई हो वॉशिंग की दुकान। Later that same evening. शाम के भाई 5 बजने वाले हैं, सुबह 11 बजे से वेट कर रहे हैं हम गाड़ी में ही, और अभी तक एग्जिट का काम नहीं हुआ। असल में प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, इन्होंने पिछले 1-1.5 साल से कोई टूरिस्ट देखा ही नहीं है गाड़ी के साथ, की वजह से इनको प्रोसीजर ही नहीं पता कि कारनेट पे कैसे एग्जिट देनी है, क्या देनी है। तो हमारे एजेंट लगे पड़े हैं भाई, कभी बॉस के पास जा रहे, कभी कहीं। अब हम उनको फोन कर रहे थे, तो कह रहे एक बार आ जाओ अंदर, लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है। मतलब सारा प्रोसेस 11 बजे खत्म हो गया था, और 5 बज गए, देखो 6 घंटे से हम वेट कर रहे हैं खाली एग्जिट के लिए। 1 hour later. चलो जी, फाइनली इंडिया है। फाइनली सारा काम हो गया है। प्रॉब्लम नहीं हो गया, वो तो एग्जिट ही मार दिया। मेन जिनके साइन चाहिए थे, स्टैम्प चाहिए थे, वो हो गया। ये चलो जी, चलो लेट्स गो। ये अलग ही खुशी हो रही है, मजेदार। सुबह से वेट करना हो गया। वही प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे ना प्रोसेस पता ही नहीं लोगों को। लोग सारे अच्छे, जितने भी ऑफिसर से हम मिले, जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं, कस्टम में हो गए, चाहे वो अपना वेयर हाउस वाले हो गए, सब एकदम बढ़िया, सब हेल्प करने के लिए रेडी। बट दिक्कत क्या है, किसी को पता ही नहीं करना क्या है। और इसी चक्कर में ना सब लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं
क्योंकि किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा, है ना। अब उनको जब प्रोसेस पता नहीं तो वो डरते हैं इस चीज़ से कि हम पता नहीं कुछ इलीगली इम्पोर्ट तो नहीं कर रहे, पता नहीं एग्जिट करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो वो सीन था। ये जो एग्जिट ऑफिस है ना, इनके जो मेन बॉस थे भाई वो काफ़ी अच्छे निकले। उनको हमने 1-1.5 घंटा समझाया है हमने, मतलब हमारे एजेंट ने, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। पूरी सिचुएशन अच्छे से उन्हें समझ भी आ गई। एंड में उन्होंने एक साइन करा है, उनके साइन से ही सब कुछ हो गया। सीधा हमें अब एग्जिट मिल जाएगी उनके एक साइन से। मतलब देख रहे हो कि कुछ साइनों में कितनी पावर होती है। तो हम भाई अच्छे से थैंक यू बोल के आए हैं, बट उन्होंने सिर्फ 10 दिन के लिए ही करके दिया है साइन। हमें तो वैसे 8-9 दिन ही चाहिए, 10 दिन में तो हम आराम से एग्जिट कर जाएंगे ईरान। उनको भी देखो अपना थोड़ा सा भाई जॉब का होता है कि अगर कुछ गलत हमने कर दिया तो उनकी जॉब पे बात आ सकती है, इसलिए सिर्फ 10 दिन के लिए दिया है कि 10 दिन में एग्जिट करना ही करना है। एंड हमारे एजेंट का नंबर उन्होंने सब ले लिया कि जब हम एग्जिट करेंगे तो एजेंट को हमें स्टैंप भी भेजना है कि हम टर्की एंटर कर चुके हैं। फिर ये इनको दिखाएगा और फिर हमारे एजेंट की थोड़ी जान छूटेगी। तो मेहनत तो करवाई है भैया ने, हमारे पैसे थोड़े ज़्यादा लिए हैं, वो टोटल बताऊंगा, बट स्टिल वर्थ इट रहा सब कुछ। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा भाई ईरान का पूरा। मतलब सोचो हम दुबई में, शारजा में करवाते, कितना इजी प्रोसेस था। वहाँ पे अपना छुड़वा के और फेरी से आ जाओ। यहाँ पे तो बैंड बज गई। ठीक है, लाइफ टाइम याद रहेगी चीज़ें। और अब जा रहे हैं भाई लेके अपनी स्कॉर्पियो एन को यहाँ से बाहर। तो लेट्स गो भाई लोग। गुड It's a part of paradise. लाइक लैंड क्रूजर। Yes, it's better than Land Cruiser. ओह देख रहे हो। You are genius. हाँ, भैया ने कह दिया अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लैंड क्रूजर से भी बढ़िया है भाई साहब। यस यस, Perfect. लेट्स गो। A part of हाँ। paradise. Nice. दिस इज दिल्ली टू मुंबई, देन ईरान, Oh, टर्की, Jealous of you, man. Europe. Jealous of you. Being with enemy. चलो जी। Love it. I love it. I told you before, right? चलो जी चलो, शिपिंग ऑफिस जाना है, पैसे मिल जाए आज किसी भी तरह। वैसे बंद हो गया होगा शिपिंग ऑफिस, बट स्टिल एक बार ट्राई कर लेंगे क्या जा रहा है। वरना तो आज रात बंदर आबाद रुकना ही है। कल सुबह सुबह शिपिंग वालों से रिफंड लेके अपना और फिर निकलेंगे आगे शिराज के लिए। इतनी देर से एसी चला के गाड़ी में बैठे हुए थे, पूरा का पूरा डीजल भी खत्म हो गया। अब डीजल भरवाने जाना पड़ेगा पहले तो। शिपिंग कंपनी मुश्किल ही लग रहा है भाई। चलो जी चलो, फाइनल एग्जिट कर दिए। ये यहाँ का एग्जिट गेट या फिर टोल जो भी कह सकते हो, पैसे नहीं देने थे टोल पे, पर एग्जिट गेट है। अब इसके बाद हम ईरान में कहीं भी घूम सकते हैं अपने कारनेट की मदद से, लेकिन सिर्फ 10 दिनों के लिए। 10 दिन बाद हमें एग्जिट मारना पड़ेगा, वरना थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। एक चीज और भाई, जो भी गाड़ी चलाए करेगा, ये हमने फोन होल्डर ले ही रखा है, तो वो वाला इंडिया वाला सिस्टम नहीं करना कि चलाते चलाते एक हाथ में फोन और एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि सब कुछ रूल्स उल्टे हैं। हम इंडिया में उस वाली रोड पे ऐसे जाते हैं, बट यहाँ पर भाई इस वाली यानी कि राइट वाली रोड पे ऐसे जाना है। यहाँ की गाड़ियां लेफ्ट स्टीयरिंग व्हील होती है, हमारी गाड़ी राइट स्टीयरिंग व्हील है। इंडिया में हम राइट से ओवरटेक करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लेफ्ट से ओवरटेक करना होता है। पूरे के पूरे भाई प्रोसेस उल्टे ही है, इसलिए रोड पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब खाली चलाते चलाते ब्लॉगिंग नहीं करनी शुरू के 2-3 दिन, क्योंकि अगर हम ब्लॉग में ही लगे रहेंगे तो फिर वो रूल्स ब्रेक होंगे, पक्की बात है, और उससे एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ सकता है। तो सेफ्टी के चक्कर में थोड़े दिन मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आदत हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल वो एक हाथ से पकड़ के नहीं होगा। यहाँ पर अपना फोन लगा देंगे, मस्त रिकॉर्डिंग होती रहेगी। मैंने सोचा था मेरा माइक होता तो अच्छे से ऑडियो आ जाती, अब माइक भी टूट गया, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा टर्की जाके। ईरान में तो चांस ही नहीं है कि डीजे आएगा, कोई स्टोर मिल जाए। बाकी लेट्स गो भाई, करवाते हैं। खाना भी खाना है, गाड़ी को भी खिलाना है, हमें भी खाना है। बहुत भूख लग रही है सुबह से। हमारे एजेंट बता के गए, ये जो छोटे मोटे दुकानें हैं ना रिपेयरिंग की, इनसे पूछ लो, डीजल बोतल में रख के बेचते हैं ये। अगर ये नहीं देते फिर पेट्रोल पंप चले जाना, वो दे देंगे। तो अभी इनसे बस चैलेंज यही है कि पेट्रोल और डीजल में समझाएंगे कैसे। मेरे हिसाब से मिल तो जाना चाहिए इनके पास। नहीं, ये तो सुपरमार्केट है। भाई साहब क्या लग रही है यार गाड़ी अपनी, देखना ह्यूज एकदम, मतलब ऐसे पुराने जमाने की गाड़ियों के बीच में अपनी तगड़ी गाड़ी। यहाँ पे तो मिला नहीं भाई, जस्ट ऑपोजिट रोड पे ही है वैसे तो एक पेट्रोल पंप, बस वहाँ डीजल मिल जाए। के लिए 1 किलोमीटर आगे से यू टर्न मारना पड़ेगा। चलते हैं। पहुंच गया भाई, गाड़ी लगा दी है मैंने फिलहाल साइड में, क्योंकि पहले जाके पता करना पड़ेगा डीजल को कहते क्या है यहाँ पे और क्या सीन है, देंगे या नहीं देंगे। वरना वहाँ ट्रैफिक लगाने का फायदा नहीं था ना, गाड़ी बीच में खड़ी करके। एक बार पता चल जाएगा
फिर चलते हैं। यहाँ भी वो साइन बोर्ड लगे हुए हैं फोन ना यूज करने के, जबकि पेटीएम के कोड वोड इंडिया में भी हर जगह लगे रहते हैं, बट फिर भी कहते हैं फोन यूज मत करो। अलग ही सीन है भाई ये तो यहाँ पे ना पेट्रोल स्टेशन अलग होता है, एंड ये देखो जहाँ ट्रक खड़े हैं ना इतने सारे, ये है डीजल का स्टेशन। बट यहाँ पे डीजल खत्म हो चुका है, वो कह रहे सिर्फ 5 बजे तक ही होता है, उसके बाद खल्लास। तो अभी हमें एक वो ट्रक वाले भाई मिले हैं, वो हेल्प कर रहे हैं हमारी। मेरे को ऊपर से ये जेरी कैन उतारना पड़ेगा, इसमें वो भर के दे देंगे, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी, क्योंकि भाई बंद नहीं पड़नी चाहिए ना गाड़ी। ऐसे अनजान देश में पहले दिन ही गाड़ी बंद हो गई तो सीन हो जाएगा। तो ये खोल लेते हैं ऐसे और ये निकल जाएगा। फिर वे पता नहीं कितने का देंगे, बट जो भी है भाई दे दे बस, वही बहुत है। ये वाला ना बिमरा का लॉक सेट अच्छा है, नॉर्मली खुल जाता है, वरना वो चाबी वाले में ना बड़े लफड़े होते थे, चाबी लगाओ खोलो। बस ये हो गया, ऊपर से स्टैंड हटाओ ऐसे, एंड ये जो है निकल जाएगा मस्त। अब इसमें 20 लीटर आ जाएगा अपना डीजल। तो एक काम करूंगा, पहले 20 लीटर भरवा के टंकी भर लूंगा, फिर इसमें 20 लीटर और डाल लूंगा। अगर उन्होंने दे दिया तो, नहीं दिया तो भाई कोई गल नहीं। और कितने का देंगे ये भी नहीं पता अभी। यहाँ पे सही है, ये पहचान हो जाएगी कि जिस भी स्टेशन पे कोई भी ट्रक खड़ा है ना, तो मतलब वहाँ पे डीजल भरता है। जहाँ पे नॉर्मल गाड़ी है वो मतलब पेट्रोल का स्टेशन है। कल दिन में ही हम भरवा लेंगे, वरना 5 बजे तक कहीं फिर ना मिले कल। आज ये 20-30 लीटर से काम चली जाएगा अपना। मेरे ख्याल 10 की भी एवरेज दे दी तो 200 किलोमीटर तो निकाल ही देगी। हालांकि डीजल यहाँ पे बहुत सस्ता है, कितने का है वो पता चल देगा। उनके पास पाइप नहीं है डालने के लिए, बट हम भाई इंडिया से सारा जुगाड़ लेकर आए हैं। ये देखो, तो इसमें ये डीजल निकालने वाला पाइप है, पंप टाइप का आप कह सकते हो, मैनुअल। ये लग जाएगा ट्रक में और फिर कैन में भर जाएगा। देख रहे हो भाई, सारा जुगाड़ लेके चलता हूँ, किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई रोड ट्रिप में। क्यों, सही कहा ना। लेट्स गो। चलो भाई, भरवा लिया है टोटल 20 लीटर इसमें। बट ना इसमें थोड़ी बहुत गंदगी आ गई है ट्रक के टैंक में से, तो वो गाड़ी में ना जाए इसमें। तो मैं एक वो लाया था फिल्टर भरने का, बट अब वो मिल नहीं रहा, पता नहीं या उसमें था कहाँ था। तो वही है, नीचे नीचे का थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। डालते ऊपर ही है, फिर अब कचरा घुस गया दिक्कत हो जाएगी। सन्नी देखना है, ढूंढ आगे तो नहीं रखी गई। 20 लीटर के ना टोटल हमसे 200 तो मान लिए, यानी कि इंडिया के 320 रुपए। तो 16 रुपए लीटर डीजल मिला है हमें इंडियन करेंसी के हिसाब से। हालांकि अगर हम डायरेक्ट स्टेशन से लेंगे तो और भी सस्ता हो सकता है 10-11 रुपए लीटर मिल जाए। देख रहे हो मतलब भाई साहब ईरान में कितना सस्ता फ्यूल है। पेट्रोल भी मस्त है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 10 रुपए लीटर है, 7-8 या 10 रुपए। वो हम एग्जैक्ट रास्ते में बताएंगे जब कल शिराज के लिए निकलेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं होटल और सारा पैकिंग करके सामान लगेज भरते हैं अपनी गाड़ी में। लेट्स गो भाई लोग। चलो भाई, अपने होटल के वहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत लगा रहता है। अभी फिलहाल रात के 7:40 हो रहे हैं और रेड लाइट वगैरह भी ना यहाँ पे आधी ज्यादा खराब ही पड़ी रहती है, कुछ ही चल रही होती है। बाकी जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए तो कुछ खास रूल्स हैं नहीं ईरान में, मतलब लोग ऐसे ही रोड क्रॉस कर लेते हैं। जबकि आपने दुबई में देखा होगा कितना मस्त सिस्टम था, गाड़ी वाले रोकते थे प्रॉपर एंड फिर जो है लोग जाते थे। यहाँ देखो, ये गाड़ियों मतलब ट्रैफिक के बीच में से ही लोग घुसे जा रहे हैं। एंड ये रहा लेफ्ट में वो हिंदू टेम्पल जो मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में। एंड रात को मस्त लाइटें जल गई है, देखो हो। पर ये यार ओपन नहीं है, बंद रहता है, वरना दर्शन कर लेते कल ट्रिप शुरू होने से पहले। लोगों के मस्त रिएक्शन आ रहे हैं। एक तो SUV है प्रॉपर, ऊपर से ब्लैक कलर की मैट में, और ग्राफिक्स जो हुए पड़े हैं, नंबर प्लेट अलग। तो 4-5 चीजों की वजह से ना लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में बैठे हो, बाइक पे जा रहे हो। ये है अपना होटल और अच्छी बात है इसमें पार्किंग है, तो ये वाला गेट खुलवाना पड़ेगा ताकि गाड़ी सीधी सीधी अंदर घुस जाए। शायद से लॉक है या नहीं है पता नहीं, देखता हूँ। लॉक है भाई, तो फटाफट से स्टाफ को गेट खोल देंगे। एक्सक्यूज मी, पार्किंग? यस, गेट। यस व्हीकल, यस। तो ये कह रहे हैं पार्किंग में लगाने के बाद गाड़ी की चाबी दे देना। ओपन दे देंगे भाई, अपने पास 2 चाबी है वैसे भी, बस याद से ले जानी है, कहीं पता चले यहीं पे भूल जाए। चलो जी, लेट्स गो। आ गई है अपनी स्कॉर्पियो एन भाई ईरान के होटल में। वाह, आज भाई जो वेयर हाउस की रिसिप्ट वगैरह पे करी है ना, वो है ये 4,22,94,124 रियाल। और इसको अगर तोमान में कन्वर्ट करेंगे तो 4229, मतलब 4,229 तोमान। कोई इंडिया का 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो अराउंड 7,000 रुपए के आसपास हमने पे किया। तो आज अभी हम इनको टोटल भाई ये दे रहे हैं 86 हो गए जो इन्होंने फीस भरी अपने कार्ड से। $60 का इन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया एंड $50 थे वो मैं बता नहीं सकता। तो टोटल ये $196 बन रहा है, ऊपर से ये टिप भी कह रहे हैं। Let's play a game. If you lost, if you lose, then this is free. Then this is free. Free. If you win, then you get the What's it? I'm not angry, okay. It's already free for you, go. Okay. It's already Okay. free. Okay. Yeah. Your free. I'm on. लो
200 दे दिया इनको, $4 टिप, Okay, no, 200 thank you so much. डन, $4 tip. $4 टिप. Because I already give you discount $6. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you. You're my brother forever. Yeah. Thank you. Welcome to our country. Yeah. Welcome. Next time you come to our country, Of course, I will visit your country and then we will charge you $500. okay, no problem. Yes. I want you to use of your. Okay, You okay. can charge me. No problem. चलो भाई, Before that, I will ask which port I should come. नवसेना यार. Namaskar, no. चलो यार, बैग ऊपर रखे और सीधा खाने के लिए जाएंगे. अब कुछ ऊपर जा रहे थे इन भाई साहब के. ही इज योर ब्रदर और फ्रेंड? ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Kia. ओके, तो भाई को जो है फोटो लेनी है साथ में, और गाड़ी पे चैनल का नाम देख के भाई ने सब्सक्राइब भी कर दिया. हालांकि समझ नहीं आएगा, हिंदी में बनाते हैं बट स्टिल ठीक. सिटी सेंटर मॉल में जो कैफे है वहीं आ गए, और यहाँ आ गए अपने पिज्जा. भाई साहब इतनी भूख थी कि दोनों ने अलग अलग पिज्जा मंगवाए हैं, और ये फ्रेंच फ्राइज भी ले लिए थे जो काफी से ऐसे लूज से है. शिपिंग वालों के ऑफिस आज जा नहीं पाई रिफंड लेने के लिए, क्योंकि काफी लेट हो गया था. तो कल सुबह ना 7:30-8 बजे के आसपास पहले वहाँ जाके रिफंड ले लेंगे, और फिर वहाँ से सीधा निकल जाएंगे शिराज. यहीं से भाई ये जेरी कैन ले रहे हैं फ्यूल. कभी किसी ट्रक वाले से लेना पड़ गया तो इसी में लिया करेंगे और इससे पलट दिया करेंगे. और जो हमारे पास जेरी कैन है ना, उसमें भी 20 लीटर भरवा के रखेंगे, बट सिर्फ इमरजेंसी के लिए. रात को मान लो किसी ने नहीं दिया डीजल तो वो यूज करेंगे, वरना जो वैसे दिन में लेना है वो इसमें लेंगे. एक कोन और चाहिए, अब इनको समझाना पड़ेगा. लो भाई, ये भी मिल गई कोन. इससे फ्यूल डालने में ना आसान रहेगा टैंक में. दोनों चीजें टोटल 95 तोमान यानी कि इंडिया के 160 रुपए के आसपास की आई है. ठीक है, ये चीजें तो सस्ती है, इतनी महंगाई नहीं है. हालांकि बंदर अब्बास वैसे महंगा है, तेहरान हम जाएंगे ना वो ज्यादा सस्ता है इससे. ये 2 सूटकेस हम इंडिया से लाए थे खाली, जिसमें हम अपने गंदे कपड़े वगैरह रख लेंगे. तो अब ये ऊपर ले जाते हैं, सेट कर लेंगे, और फिर सुबह सामान गाड़ी में डाल के. आज भाई अपनी बंदर अब्बास में आखिरी रात है, तो हमारी फेवरेट जूस वाली जो दुकान है यहाँ से मैंगो शेक पी लेते हैं. यहाँ पे भाई बिल्कुल ना प्योर आम का मैंगो शेक मिलता है, मतलब कोई भी दूध नहीं डालते, प्लेन सिर्फ आम ही आम होता है. मजा आ जाता है. ये देखो सेकंड वाली मिक्सी है, साथ ही में भाई आइसक्रीम भी है तगड़ी, आपको पहले भी दिखाया था. यहाँ के लोग ना भाई करेंसी, मतलब जो नोट्स है ना, कैश, वो यूज ही नहीं करते. हर छोटी से बड़ी दुकान में आपको इस तरह की एक मशीन मिल जाएगी, जहाँ पे ये लोग ना अपना कार्ड टैप करते हैं, और इंटरनेशनल जो भी फॉरेनर्स है उनका कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ लोकल्स का चलेगा. तो इसलिए हमें तो कैश में ही डील करना पड़ता है. बाकी यहाँ के लोग टैप करते हैं मस्त और चले जाते हैं, क्योंकि इनकी करेंसी भाई साहब इतनी ऐसे लाखों करोड़ों रुपए में आती है, तो समझना मुश्किल हो जाता है. 1 यस. लो जी, आ गया है मर्सी पैक. यस, मजेदार. ठंडा ज्यादा हो गया. बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं. अब आपको रोड ट्रिप के मजे बस देखने को मिलेंगे, तो बने रहना चैनल पे. मिलता हूँ जी बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका. बाय.